आज विश्व पृथ्वी दिवस है, यानी वर्ल्ड अर्थ डे। इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। आज वर्ल्ड अर्थ डे पर पूरी दुनिया में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़े बड़े देश प्लास्टिक का इस्तेमाल 60% तक कम करने की बात कह रहे हैं। हो सकता है आज आपके मोबाइल फोन पर भी वर्ल्ड अर्थ डे का मैसेज आया जिसमें प्लास्टिक का यूज ना करने की बात कही हो सकता है जिस वक्त आप अखबार या टीवी में आज सुबह वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में देख या सुन रहे हो उस वक्त आपके हाथ में भी प्लास्टिक का कोई सामान हो। हम सब प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक के नुकसान पर दूसरों को लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। दुनिया भी जलवायु परिवर्तन की बात करती है, अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्धों की बात करती है, लेकिन प्लास्टिक की बातें नहीं होती। और अगर प्लास्टिक की बातें होती भी हैं तो सिर्फ वर्ल्ड अर्थ डे जैसे मौकों पर ही होती। आज हम पृथ्वी का गला घोंट रहे प्लास्टिक पर ज्ञानवर्धक विश्लेषण लेकर आए हैं, इसीलिए आज आप हमारा यह विश्लेषण जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम सब इस रफ्तार से प्लास्टिक का यूज करते रहे तो वर्ष 2050 तक लैंडफिल और पर्यावरण में लगभग 12 अरब मेट्रिक टन प्लास्टिक वाला कूड़ा होगा। UNEP के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 26 से 27 ट्रिलियन प्लास्टिक बैगों की खपत होती है। प्लास्टिक सूप फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर सेकंड 15,000 प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं, यानी 480 करोड़ हर वर्ष। एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक की बोतलों में से केवल 7% को ही रिसाइकल किया जाता है। यह तब है जब एक बार उपयोग की जाने वाली बोतलों को रिसाइकल करना आसान है। भारत में हर वर्ष करीब 41 लाख टन प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है। इसमें से सिर्फ 30% हिस्से को ही रिसाइकल किया जा रहा है, यानी बाकी का प्लास्टिक कचरा या तो कूड़े के पहाड़ पर पहुंच जाता है या फिर नदियों, समंदर, खेतों में फैलकर धरती को बंजर बना रहा है। जिस तरह से इंसान के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना इंसान नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह से इंसानों के लिए प्लास्टिक भी जरूरी बनता जा रहा है। हम सबने बिना नुकसान को समझे इसे अपना पक्का दोस्त बना लिया है। अब हम आपको प्लास्टिक की वजह से दिल्ली के बीचों बीच पैदा हुई एक डरावनी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है और ये कैसे हमारे पर्यावरण का गला घोंट रहा है। दिल्ली के गौतमपुरी से जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये गौतमपुरी इलाका देश की संसद से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, सुप्रीम कोर्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस गौतमपुरी इलाके की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ पर वो बहती हुई नदी आपको नजर आएगी। बस इसमें अंतर ये होगा कि यहाँ पर वो पानी की बजाय वो प्लास्टिक के कचरे की नदी होगी। वो प्लास्टिक का कचरा जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सालों साल तक कहीं नहीं जाएगा अगर इसका निस्तारण ना किया जाए। ये 7 से 8 किलोमीटर इस वक्त इसी तरह से कचरे की पूरी एक जो कैनाल है, क्योंकि असल में जब इसको तैयार किया गया था, ये जो जगह आपको नदी की तरह एक छोटे से उसकी तरह नजर आ रही है, ये ईस्टर्न यमुना कैनाल के तहत आती है। लेकिन ये ईस्टर्न यमुना कैनाल की आज जो हालत है वो देखी नहीं जा रही। ये रिहायशी इलाके में है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रहते हैं, परिवार रहते हैं। वो रोज़ाना इस प्लास्टिक के कचरे से निकलने वाली गैसेस को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे हादसे होते रहते हैं कि एक दलदल के इस कचरे में बहुत से लोग डूब के भी मर चुके हैं। एक 12 साल की लड़की हाल फिलहाल में इसमें डूब के मर गई थी। आप सोचिए कि वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसी के साथ साथ अब ये प्लास्टिक की नदी इस वक्त हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो भविष्य है उसकी तस्वीर भी आप मान सकते हैं अगर आज ही इसके ऊपर कोई ना कोई उपाय नहीं खोजा गया। उस प्लास्टिक को लेकर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन तो लगा दिया गया, लेकिन वो प्लास्टिक पर बैन के ऊपर क्या किसी ने कभी ध्यान दिया? लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती रही और ये प्लास्टिक की नदी आज अपने आप में इस चीज़ को बयां कर रही है कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये स्थिति बढ़ती जाएगी। आसपास जो लोग रहते हैं
उनसे इस वक्त हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस वक्त क्या स्थिति है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद खान। कहाँ, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम 2005 से ले रही हूँ, वैसे तो 1972 से नहीं हूँ मैं यहीं पे। हाँ जी। तो अभी इस स्थिति को देखें, जिस तरह से ये पूरी एक नदी बनी हुई है इस कचरे की, इसका क्या स्थिति यहाँ पर है? हमेशा से है, अभी हुआ है, क्या था? जी अभी हुआ है जी, आते हैं हो जाएगा, आते हैं हो जाएगा, मगर नहीं होगा जी। जब होगा जब हम मर जाएंगे, इतना हमें मालूम है। हर एमएलए आता हो जाएगा, देख रखा है आपने, क्या सदस्य बनी है, बदबू के मारे हाल। अब घर है तो कहीं रहेंगे, कहीं रहना है, कहीं जीना है हमें, मगर आएंगे बस कब आओगे? जब हम मर जाएंगे, जब आओगे। बड़ा बुरा हाल है जी, हम तो मरना ही चाहते हैं। अब कोई कुछ नहीं करता जी हमसे, हम बताए बात। यहाँ हादसे भी होते रहते हैं, बच्चे भी गिरते रहते हैं, गिर भी गए, बच्चे डूब भी गए, 2-3 बच्चे मर गए। यहाँ पे लेडीज, एक लड़की 12 साल की होकर मर गई उसके अंदर गिर के। यहाँ कोई मतलब सुनवाई नहीं है किसी तरीके से। देखो बदबू इतनी आती है साहब, स्कूल के बच्चे, स्कूल मास्टर भी नहीं कहते कि अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मक्खियाँ मच्छर दुनिया भर के हो रहे हैं यहाँ, और कूड़ा उठता नहीं है बिल्कुल भी। आके कोई नेता नहीं आता, वोट के टाइम पे सब नेता आते हैं, ये दे दो वो दे दो, फिर कोई आता ही नहीं। नालियाँ नहीं बनी अभी तक, क्या क्या आलम हो रहा है, पत्थर पड़े हैं, रोड़ी पड़ी हुई है, क्या हो रहा है? ये घर नहीं है यहाँ पर। प्लास्टिक हम खत्म कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसको खत्म करने के तरीके उतने ही कम होते जा रहे हैं, और ये इस वक्त वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चल गया होगा कि कैसे प्लास्टिक हम सबकी जिंदगी में जम सा गया है। ये अब निकलने का नाम नहीं ले रहा। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। मार्केट में फल सब्जी लेने जाएं तो सामान प्लास्टिक की थैलियों में ही मिलता है। हो सकता है आप भी ऐसी ही दुकानों से फल सब्जियां लाते हो। इसके अलावा प्लास्टिक की चम्मच, जूस पीने की स्ट्रॉ, इसके समेत प्लास्टिक की कई चीजें बड़े पैमाने पर यूज हो रही हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर वर्ष 41 लाख टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। यानी इस हिसाब से हर भारतीय सालाना 2.5 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। यह कचरा पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की नदियों और समुद्र में हर साल 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है, जबकि गंगा नदी में हर वर्ष 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। यानी एक तरफ हमारे देश के लोग गंगा नदी की सौगंध खाते हैं और दूसरी तरफ उसी गंगा मैया में कचरा भी फेंकते हैं। प्लास्टिक जहां भी पहुंचा वहां उसने नुकसान किया है। हमारे समुद्रों और नदियों में जैसे जैसे प्लास्टिक आर्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुसीबत भी बढ़ती गई है। रिपोर्ट्स कहती है कि इंसान हर वर्ष 2000 ट्रक कचरे के बराबर प्लास्टिक समंदर में फेंकता है। यही हाल रहा तो वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियां कम और प्लास्टिक के टुकड़े ज्यादा होंगे। हर साल प्लास्टिक कचरे से 100 मिलियन से भी ज्यादा समुद्री जीव मर जाते हैं। समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण सबसे ज्यादा 100% कछुओं, 59% व्हेल और 36% सील्स को नुकसान पहुंचा रहा है। महासागरों में प्लास्टिक कण का बढ़ता अंबार समुद्र के अंदर मूंगा चट्टानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वर्ष 2018 में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि 11.1 बिलियन से अधिक प्लास्टिक कण मूंगों को बर्बाद कर रहे हैं और यह संख्या 2025 तक 40% तक बढ़ने का अनुमान है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023 में 200 मिलियन टन प्लास्टिक समंदर में बहाया गया है। आंकड़े आपने देख लिए। अब हम आपको मुंबई के समुद्री किनारों की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि हम समंदर के किनारों पर प्लास्टिक फेंककर कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बॉम्बे आईआईटी द्वारा समय समय पर रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती रही है, जिसमें बताया गया है कि कैसे प्लास्टिक समंदर में जब जाता है तो ना सिर्फ समुद्री जीवों के लिए बल्कि हमारे लिए भी घातक होता है। इस वक्त मैं दादर चौपाटी पर हूँ। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखिए, दादर चौपाटी पर लोग सैलानी यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं, लेकिन साथ ही चौपाटी पर किस तरह से प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी गई हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं, ये बेहद ही ख़तरनाक हो सकते हैं समुद्री जीवों के लिए। साथ ही समंदर किनारे आप देखिए, ये कबूतर हैं यहाँ पर, ये उन प्लास्टिक की थैलियों में जो कुछ है उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि प्लास्टिक के कण भी इनके पेट में जाते होंगे। इसी तरह से समुद्री जीवों
के अंदर भी जो माइक्रो प्लास्टिक होती है उसका जो कण है वो समुद्री जीवों के अंदर जाता है। जब वो कुछ खाते हैं और वो प्लास्टिक उनके अंदर जाता है तो जो सी फूड होता है, जो आमतौर पर मछलियाँ लोग खाते हैं, उन मछलियों के अंदर भी अगर प्लास्टिक का नैनो प्लास्टिक है तो जाहिर है कि वो इंसानी जो है खाने के तौर पे जब इंसान उसे खाएगा तो उसे भी नुकसान पहुंचेगा। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया। अब हम आपको देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे के सेंटर फॉर एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कई बड़े ब्रांड्स के नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं जो धीरे धीरे इंसान के शरीर को बीमार बनाने के लिए काफी हैं। इस रिसर्च के लिए 8 बड़े कमर्शियल ब्रांड्स के 3-3 पैकेट सैंपल्स लिए गए थे। इस स्टडी में पता चला था कि 80% माइक्रोप्लास्टिक्स फाइबर 2000 माइक्रोमीटर के हैं, जबकि 80% माइक्रोप्लास्टिक फ्रैगमेंट्स 500 माइक्रोमीटर के पाए गए। चाहे माइक्रोप्लास्टिक्स फाइबर हो या फिर माइक्रोप्लास्टिक फ्रैगमेंट्स, दोनों में ही 61% पॉलिएस्टर्स, 22% पॉलीइथाइलीन, 16% पॉलीअमाइड पाया गया है। 74% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें 19% पॉलीइथाइलीन, 7% पॉलीअमाइड और 1% से कम पॉलीस्टायरीन मिलता है। इन पॉलीइथाइलीन, टेरेथाइलीन यानी PET का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर प्लास्टिक बॉटल्स, खाना पैक करने वाले कंटेनर्स, मिनरल वाटर बॉटल्स, इन सब में किया जाता है। उपयोग करने के बाद ये सारा सामान नालियों और नदियों के जरिए समुद्र में बहाया जाता है, जो इंसान से लेकर पर्यावरण तक सबके लिए हानिकारक है।